नमस्ते। मैं डॉक्टर समीर काली एक बार फिर आपका ओमनी होलिस्टिक सेंटर और रेकी वर्ल्ड पीस चैनल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसवी रेकी, ट्रेडिशनल रेकी या फिर पारंपरिक रेकी और ओमनी हीलिंग पद्धति, इन दोनों में क्या विशेष अंतर है। कई बार ये दिमाग का हमारा एक शंका होती है, हमारे और एक कन्फ्यूजन होता है कि इन दोनों सिस्टम में से अगर कुछ सीखना है तो इनमें से हमने क्या सीखना चाहिए, क्या हम सीखें जिससे हमें उसका पूरा पूरा फायदा मिले। ऐसे तो उसोई रेकी के बारे में आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और इसके ऊपर एक वीडियो भी मेरे चैनल में उपलब्ध है, ओमनी हीलिंग को भी उपलब्ध है। लेकिन ये एक वीडियो, एक ऐसा वीडियो है जिसमें दोनों का अंतर मैं स्पष्ट रूप से आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे कि भविष्य में यदि आपको इन दोनों में से कोई एक भी पद्धति सीखने की इच्छा हो तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं और जो भी आपका शंका का समाधान है वो इस वीडियो से हो जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उसवी रेकी, जैसा कि आप सभी अभी तक जान रहे हैं कि एक जापानी चिकित्सा पद्धति है जिसको जापान के क्योटो में रहने वाले डॉक्टर मिकाओ उसुई ने सबसे पहले लोगों के सामने लाया था 19वीं शताब्दी। उसुई, जैसा कि उनका नाम था, डॉक्टर मिकाओ उसुई, उसुई शिकी रोहो ऐसा बोला जाता है इसको, और इसका मतलब होता है उसुई सिस्टम ऑफ नेचुरल हीलिंग। रेकी का मतलब जापानी भाषा में रे मीन्स यूनिवर्सल, की मीन्स ऊर्जा, तो यूनिवर्स की ऊर्जा या सार्वभौमिक जीवन शक्ति, प्राण ऊर्जा, ऐसा हम कह सकते हैं। रेकी को अंग्रेजी भाषा का शब्द अगर हम बोलेंगे तो इसमें REIKI ऐसा लिखा जाता है, जिसमें REI रे बोला गया और KI की बोला गया। उसी रेकी में जब शुरुआत हुई थी तो उस समय, उस जमाने में लोगों को इतनी हो सकता है कि भावनात्मक समस्याएं या बिजनेस से संबंधित समस्याएं या नेगेटिव एनर्जी की समस्याएं, ऐसा कुछ शायद न रहा हो, इतना ज़्यादा न रहा हो जितना कि आज है। आज के परिवेश में हम बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, बहुत सारी कंपटीशन है, मार्केट में भी बहुत कंपटीशन है, साथ ही साथ पढ़ाई का भी बच्चों को भी बहुत लोड है, बिजनेस का भी बहुत लोड है, जो नौकरी पेशा है उनको भी बहुत लोड है, दिमाग पर एक बोझ है, मानसिक बोझ, साइकोलॉजिकल बोझ। तो जितनी समस्याएं आज हैं शायद उस जमाने में इतनी नहीं थी। तो इसलिए जो डॉक्टर ने कहा, उससे जो खुद भी डॉक्टर ही थे, उन्होंने जब इस पद्धति को लाया होगा, उनके दिमाग में सिर्फ दो ही बातें होंगी, एक शारीरिक और मानसिक। शारीरिक समस्याएं तो आम बात होती है, हर एक के साथ कुछ न कुछ होती है, उस जमाने में भी रही होगी, आज भी है। बस फर्क ये है कि आज हमारे खान पान की वजह से, हमारी दिनचर्या की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, पहले शायद इतनी नहीं थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब उसवी रेखी आई 19वीं शताब्दी में सबसे पहले, तब उस समय शारीरिक और मानसिक स्तर के जो भी समस्याएं हो सकती हैं उनको ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो उसमें रेखी में अलग अलग लेवल बाद में बनाए गए। जब जापान से रेखी अमेरिका पहुंची तो उसके बाद इसमें बहुत प्रचार प्रसार हुआ, और जब पॉला हरेन, बारबरा जेपान, ये सब जो वर्तमान की जो मास्टर रहे, बाद में ग्रैंड मास्टर हुए, उन लोगों ने जब इसको प्रचारित किया पूरे दुनिया में, उस समय रेकी में अलग अलग लेवल बने। बेसिक लेवल या फर्स्ट डिग्री जिसको कहा जाता है, या फर्स्ट लेवल कहा जाता है, उसके बाद सेकेंड डिग्री या एडवांस डिग्री, एडवांस लेवल कहा जाता है। इस प्रकार से सब अलग अलग लेवल उसको बनाए। ये हमारी सहूलियत के लिए बनाए गए, जिससे कि एक साथ हम सब कुछ अगर ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए डॉक्टर उनको उसने जब इस पद्धति को लाया होगा उस समय ऐसे लेवल नहीं बनाए होंगे, एक साथ ही सब कुछ लोग को सिखा दिया गया होगा और बता दिया गया। अब इसमें उसी रेकी में होता क्या है,
ऊपर के 4 चक्रों पर ध्यान दिया गया। सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र और विधेय चक्र या अनाहत चक्र। इन 4 चक्रों पर ध्यान क्यों दिया गया? क्योंकि ये चारों चक्र शारीरिक और मानसिक स्तर के ऊपर काम करने के लिए बहुत सक्षम है। निचले चक्रों को उतना प्रचारित नहीं किया गया, प्रसारित नहीं किया गया, क्योंकि शायद इतनी जरूरत उनकी नहीं थी। नीचे के चक्र खास करके जब कार्मिक लेवल की बात आती है या फिर किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक स्तर की बात आती है, कुंडली की बात आती है, तो उस समय इनकी जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही साथ साइकोलॉजिकल लेवल की अगर हम बात करते हैं तो कई बार जैसे एंग्जाइटी है, इंसोम्निया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, नींद की समस्या की प्रॉब्लम्स है, ऐसी कुछ भी अगर ज़्यादा समस्याएं होती हैं और अगर वो साइकोलॉजिकल लेवल से भी होती है तो हमें मणिपुर चक्र पर भी काम करने की आवश्यकता होती है। और जो मणिपुर चक्र है वो निचला चक्र है, लोअर चक्र है। अब उसी रेखी में सिर्फ ऊपर के 4 चक्रों का शक्तिपात अटेनमेंट या इनिशिएशन होता है। निचले जो चक्र हैं 3, मणिपुर, स्वादिष्टान और मूलाधार, जिसे रेकी की भाषा में कहा जाता है सोलर प्लेक्सस, हारा चक्र एंड रूट चक्र। इनका शक्तिपात या इनिशिएशन या अटेनमेंट उसी रेकी में नहीं होता है। चाहे आप लेवल 1 करें, 2 करें, मास्टर क्लियर करें, मास्टर डिग्री करें, कोई भी लेवल करें, पूरा ध्यान ऊपर के 4 चक्रों पर ही दिया जाता है। बेसिक लेवल जब आप करेंगे तब आपको कोई सिंबल या मंत्र नहीं होता है, क्योंकि हमने सिर्फ जो पोजीशन बताए गए हैं 24 पोजीशन, उनके ऊपर हाथ रखना होता है। हर पोजीशन पर कम से कम 3-3 मिनट हाथ रखने के लिए बोला जाता है। इस प्रकार से कुल 72 मिनट की ये एक सेशन सेल्फ हीलिंग करें या दूसरों के ऊपर हाथ रख के हीलिंग करें, जिसको हम पार्टनर हीलिंग या अदर्स हीलिंग बोलते हैं, वो करें तो भी एक व्यक्ति के लिए कहने का मतलब मेरा कि 72 मिनट का या 1.25 घंटे का समय इसमें लगता है। 3-3 मिनट जो बोले गए हैं, 3 मिनट ऐसे माने गए हैं कि इसमें सातों चक्रों का बैलेंस हो जाएगा। अब चूंकि निचले चक्रों का अटेनमेंट नहीं हुआ है आपका, तो निचले चक्रों को भी बैलेंस करने के लिए ऊपरी चक्रों की एनर्जी से भी बैलेंस करना होगा, तो इसलिए इसमें थोड़ा समय लगेगा। अब समय लगेगा मतलब इसलिए फिर 3 मिनट एक पोजीशन पे हाथ रख के ये बैलेंसिंग पूरा हो जाता है, ऐसा हम मान सकते हैं। दूसरी रेखी में जब आप सेकेंड डिग्री करते हैं तब आपको 3 सिंबल दिए जाते हैं। ऐसे तो दूसरे मास्टर्स हैं जो करुणा रेखी की सिंबल भी मिला देते हैं, कुछ अपने सिंबल भी मिला देते हैं, लेकिन दूसरी रेखी की अगर बात करें जो जापान में जो जापानीज मास्टर आज भी सिखाते हैं, उनमें सिर्फ रसोई के दिए हुए सिंबल को भी दिया जाता है, उनके साथ किसी दूसरे सिंबल को नहीं मिलाया जाता। विशुद्ध रूप से ये जापानी चिकित्सा पद्धति को फॉलो करते हैं। अब जब आप उसूल रेखी सीखेंगे तब आपको ये ज्ञात होगा कि उसूल रेखी में जब ऊपरी चक्रों का शक्तिपात होते हैं तो इसमें चाहे 20 लोगों का ग्रुप भी हो तो भी व्यक्ति विशेष के लिए कोई अलग से शक्तिपात की प्रक्रिया इसमें नहीं अपनाई जाती है। सारे लोगों के लिए जितने भी व्यक्ति हैं उन सबके लिए एक जैसा शक्तिपात किया जाता है। अब हम बात करें अगर ओमनी हीलिंग की, तो ओमनी हीलिंग की शुरुआत जब मैंने करी थी लोगों के सामने, ये सबसे पहले जब मैंने लाया वो था 7 अप्रैल 1997। इसके पहले तो 3-4 साल इसमें बहुत काम किया, बहुत रिसर्च हुआ, काफ़ी कुछ इसके अंदर चेंजेस भी हुए, मॉडिफिकेशन भी हुए, लेकिन इसके पश्चात जब ये सिस्टम लोगों के सामने आया, लोगों ने जब इसको सीखना शुरू किया तो वो तारीख थी 7 अप्रैल 1997। ओमनी में मैंने क्या चेंजेस किए? सबसे बड़ा चेंज हुआ कि सातों चक्रों का शक्तिपात करना शुरू कर दिया। चाहे आप उसका लेवल 1 या बेसिक लेवल करें, चाहे आप इसका एडवांस लेवल या लेवल 2 करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
सातों चक्रों का शक्तिपात लेवल 1 से ही शुरू हो जाता है। लेवल 1 से ही आपको सिंबल और मंत्र मिलने शुरू हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि मेरा ऐसा मानना है कि हम कोई भी पद्धति अगर सीख रहे हैं तो वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी एक होनी चाहिए, उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर आप ओमनी सीखते हैं तो आपको लेवल 1 में 5 सिंबल और 5 मंत्र मिलते हैं। लेवल 2 में आपको और 6 सिंबल और 6 मंत्र मिलते हैं। हर एक लेवल का शक्तिपात सब अलग अलग होता है। जब कोई भी व्यक्ति शक्तिपात लेने आता है तब उसका पहले चक्रों को बैलेंस किया जाता है और उस उन जो चक्रों की इनबैलेंसिंग या कुछ अगर कोई प्रॉब्लम चक्रों की एनर्जी की है उसको पहले ठीक करके उसके हिसाब से शक्तिपात। कहने का मतलब ये कि उन्हीं हीलिंग में व्यक्ति विशेष के लिए अगर 6 व्यक्ति अटेनमेंट ले रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का अटेनमेंट अलग अलग तरीके से है। ये एक इसकी विशेष बात है। ओमनी में कुल 22 पोजीशन बताई जाती है, जैसा कि पारंपरिक रेकी में 24 बताई जाती है। लेकिन क्योंकि आपको सिंबल और मंत्र बेसिक लेवल से ही मिलने शुरू हो जाते हैं तो आपको दो ही सिंबल में ऐसा होता है कि 2 सिंबल कॉम्बिनेशन में ही आपको काम करना होता है और इसलिए एक पोजीशन पर 3-3 मिनट का जो बंधन है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपके सातों चक्रों का शक्तिपात इसमें हो जाता है। आपके सातों चक्र शुरू से ही बैलेंस करके आपको दे दिए जाते हैं। आपका काम सिर्फ इतना होता है कि हर पोजीशन पे से 2 सिंबल आपको बनाने हैं और 3-3 बार उनके मंत्रों को बोलना है। जितना समय आपको 2 सिंबल एक बार बनाने में 3-3 बार मंत्रों को बोलने में समय लगेगा, उतना ही समय एक पोजीशन पर आपको खर्च करना है। उसके बाद आप दूसरी पोजीशन पर अपने आप चले जाते हैं। इस प्रकार से जब आप 22 पोजीशन भी कवर कर लेते हैं तो ओमनी में 15 से 20 मिनट, 10 मिनट से 20 मिनट के अंदर आपका पूरा फुल बॉडी सेशन जिसे कहा जाता है, यानी कि 22 पोजीशन का सेशन पूरा उसमें हो जाता है। अब इसको मैं यहाँ अगर एक अंतर को समझाऊँ आपको तो पारंपरिक रेकी में एक व्यक्ति के लिए फुल बॉडी का सेशन का जो टाइम हुआ वो 72 मिनट का हुआ। ओमनी में यही टाइम कम होकर 20 मिनट रह गया। पावर ओमनी में बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि शुरू से ही सातों चक्र बैलेंस करके मिलते हैं, शुरू से ही आपको सिंबल और मंत्र मिलते हैं। अब चूंकि आपको सिंबल और मंत्र भी मिलते हैं तो आप लेवल 1 से डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं, निदान चिकित्सा भी कर सकते हैं, एब्सेंट हीलिंग भी कर सकते हैं। ये सारा कुछ आप हीलिंग में कर सकते हैं, उसी रेकी में नहीं कर सकते। तो ये एक बेसिक अंतर है ईश्वरी रेकी का और ओमनी हीलिंग का। बाकी जब आप इसको सीखेंगे तब ये सारा कुछ आपको बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा कि इसकी जो सिंबल है इनको कैसे ड्रॉ किया जाता है, इनके मंत्रों को कैसे बोला जाता है, स्वयं की चिकित्सा कैसे की जाती है, उसका क्या प्रोसीजर है, दूसरे की चिकित्सा अगर हमको हाथ रख के डायरेक्ट हीलिंग करनी है तो कैसे होगी, डिस्टेंस हीलिंग करना है तो वो कैसे होगा। ये सारा कुछ आपको इस प्रोग्राम में सिखाया जाता है। ओमनी हो या उसूल रेकी हो, दोनों के अटेनमेंट अगर आप कुछ तक आने में असमर्थ है, ओमनी होलिस्टिक सेंटर तक आने में असमर्थ है तो ये अटेनमेंट मैं आपको डिस्टेंस पर भी कर सकता हूँ। डिस्टेंस अटेनमेंट के लिए आपको अपना रिसेंट फोटो, आपका पूरा नाम, आपका कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ और ईमेल और व्हाट्सएप नंबर भी देना होगा। इसके अलावा जो भी इसकी फीस है वो आपको अग्रिम जमा करनी होती है, जीपे या फोनपे के माध्यम से। अगर आप देश के बाहर हैं तो आप मेरे को बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से भी मेरे अकाउंट में डायरेक्ट जमा कर सकते हैं। ये सब होने के पश्चात फिर आपको एक तारीख और एक समय दिया जाता है जिसमें आपने अपने घर में आंखें बंद करके एक कुर्सी पर बैठना होता है। शक्तिपात का जो टोटल ड्यूरेशन है वो 15 से 20 मिनट का होता है एक व्यक्ति के लिए। तो अब कहने का मतलब है जब आप अपने घर में आंखें बंद करके बैठेंगे तो अपने मोबाइल में एक 20 मिनट का अलार्म लगा दीजिए और
जब अलार्म बज जाएगा इसका मतलब है कि आपका पेमेंट पूरा हो गया। जब आपका पेमेंट पूरा हो गया उसके पश्चात आप जो है मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेरे को ईमेल कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको आपकी फाइल, आपका सर्टिफिकेट, सब कुछ जो जो जरूरी इस प्रोग्राम से संबंधित है आपके व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पर भेज दूंगा। इसके पश्चात आपके जो भी प्रश्न हैं वो हम व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से, अगर आप भारत में रहते हैं तो बातचीत करके भी कर सकते हैं। ओनली होलिस्टिक सेंटर भोपाल में है, तो अगर आप भोपाल आते हैं तो आप मुझसे मिल भी सकते हैं। मुझे बहुत आनंद होगा अगर आप मुझसे मिलें। जो व्यक्ति भोपाल सेंटर पे आके मुझसे प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहें उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करूँगा, और आपका बहुत बहुत स्वागत है अगर आप आगे इस प्रोग्राम को सीखना चाहते हैं। वैसे भारत में समय समय पर मैं नागपुर, बेंगलोर, हैदराबाद, ऐसे कई बार दिल्ली और भोपाल में तो मैं रहता ही हूँ। इसके अलावा पुणे, यहाँ भी मैं जाता हूँ और वहाँ भी मेरे प्रोग्राम होते हैं। तो इन शहरों में से कहीं अगर आप रहते हैं तो आप वहाँ भी आकर मुझसे प्रोग्राम सीख सकते हैं। इस प्रोग्राम के लिए वेबसाइट भी है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम मैंने आपको बताया, रेकी वर्ल्ड पीस। और आपके प्रश्न, अगर इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है आपके तो मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल इस वीडियो के पश्चात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसका इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। मेरा कोई भी वीडियो जो भी इस चैनल पर उपलब्ध है वो उसका किसी भी प्रकार से एंटरटेनमेंट से कोई संबंध नहीं है, एजुकेशन वीडियो है। हर वीडियो को आपने बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पढ़ने की जो पद्धतियाँ हैं वो आपके अपने लिए हैं और आपकी ग्रोथ के लिए हैं। आज देश में या विदेश में जो भी हम परिस्थितियाँ देख रहे हैं, युद्ध की परिस्थितियाँ देख रहे हैं, बहुत अराजकता फैल रही है सब जगह, तो एक इनसे जुड़ी हुई जो नेगेटिव एनर्जी या नकारात्मक ऊर्जा है उसी को अगर हम किसी प्रकार से पॉजिटिव ऊर्जा में अगर परिवर्तित कर सकते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये हमारा सौभाग्य होगा। और यही बात को ध्यान में रख के इसी उद्देश्य के साथ मैं देश में विदेश में अलग अलग जगह मेरे टूर होते हैं। आप देश के बाहर भी रहते हैं, आप जिस देश में रहते हैं वहाँ अगर मेरे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप मेरे कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। कोऑर्डिनेटर्स के लिए मेरी जो फीस होती है उसमें अपना भी एक पार्ट, अपना एक प्रॉफिट शेयर जोड़कर आप वहाँ पर मेरे कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। इसका भी एक वीडियो कोऑर्डिनेटर्स का आप कैसे जुड़ सकते हैं वीडियो हिंदी अंग्रेजी इसमें मेरे चैनल में उपलब्ध है, उसको अवश्य देखें। अलग अलग अग्नि पद्धतियों की वीडियो, रसोई रेखी, करुणा रेखी, ऐश्वर्य रेखी जो मैं सिखाता हूँ, इनकी सबकी वीडियो आपको उसमें उपलब्ध है, आप उनको अवश्य देखें। मेरे चैनल रेकी वर्ल्ड पीस को सब्सक्राइब अवश्य करें। और जैसा कि मैंने बोला, आपके अगर कोई प्रश्न है, आपकी कोई शंकाएँ हैं तो उनको आप मुझसे ज़रूर पूछें, मुझे व्हाट्सएप करें और ईमेल करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।